औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुरू करती हूँ अपने अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ जो बहुत मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रमज़ान के पहले अशरे का पहला जुमा। रमज़ान के पहले अशरे के पहले जुमे की ख़ास इबादत, वो इबादत जो आपके गुनाह कबीरा सगीरों को माफ़ फरमा देगी। वो इबादत जिसमें आप जो भी अल्लाह के आगे सर झुका कर मांगेंगे, अल्लाह ताला आपको मायूस नहीं लुटाएंगे। रमज़ान का वो महीना जिसमें कुरान पाक का नुज़ूल हुआ। जो इंसान ईमान के साथ नमाज कायम करे, रमज़ान के महीने में क़ियाम और सियाम करे। यहाँ क़ियाम से मुराद नमाज अदा करना और सियाम से मुराद रोज़ा रखना है। रमज़ान की सबसे अहम फ़जीलत ये है कि रमज़ान के महीने में कुरान पाक नाज़िल हुआ। अल्लाह ताला ने 12 महीने बनाए, उन महीनों में से एक महीना का इंतखाब किया और वो महीना था रमज़ान का महीना। इस महीने में की ख़ास कर अहमियत ये है कि अल्लाह पाक ने इस महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक नाज़िल किया। कुरान पाक का नुज़ूल हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गार हिरा में वही नाज़िल की, कुरान पाक का नुज़ूल का आगाज़ किया, इंसान के हिदायत के लिए नाज़िल किया ताकि इंसान अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सके। इंसान को जन्नत और जहन्नुम, हक़ और बातिल, सच और झूठ, अच्छाई और बुराई का फ़र्क बता सके। ये वो किताब है जिसमें इंसान को सब कुछ बता दिया गया कि वो अपना ज़िंदगी का तरीका किस तरह से अपनाए, उसने अपनी ज़िंदगी किन असूलों के साथ, किन बातों के तहत, किस रास्ते पे चल के गुजारनी है। हर साल हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पाक पढ़ कर सुनाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ुद भी कुरान पाक सुनते। इस महीने में कुरान पाक की जितनी भी तिलावत की जाए कम है। जिस घर में कुरान पाक की तिलावत ना की जाए, जिस घर में कुरान पाक ना पढ़ा जाए, वो घर कब्रिस्तान कहलाया जाता है। लानत हो उन लोगों पर जो कुरान पाक को एक बार भी खोल कर नहीं देखते। ये कुरान पाक तो हमारी बख्शिश का ज़रिया है, हमारे लिए सुकून का ज़रिया है, हमारी बेचैनी दूर करने का ज़रिया है। जिसने कुरान पाक को पढ़ा, जिसने कुरान पाक को पढ़कर सुनाया, उसने अपने गुनाह कबीरा सगीरों को बख्शवा लिया और जिसने अपने गुनाह कबीरा सगीरा को बख्शवा लिया, उसकी हर दिली मुराद पूरी हो गई। उसको इस दुनिया में भी बहुत कुछ मिल गया और उसने अपनी आखिरत भी बना ली। मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं जो आपको रमज़ान के पहले अशरे के पहले जुमे की इबादत का जो बताने जा रही हूँ अमल, वो यही है कुरान पाक से रिलेटेड। कुरान पाक की आपने जुमे के दिन जितनी भी हो सके तिलावत करें, बेशुमार तिलावत करें, चाहे सुबह से लेके रात तक, चाहे सुबह से लेके दोपहर तक, चाहे 1 घंटा, चाहे 2 घंटा, जितनी भी आपसे हो सके आपने तिलावत करनी है। उसके बाद आपने ये देखना है कि आपके दिल को कितना सुकून मिल रहा है, आपके ऊपर से एक बोझ हट रहा है। आपको ख़ुद ये चीज़ महसूस होगी। जब ये चीज़ महसूस होगी, समझिए अल्लाह ताला आपसे खुश हो गया। अल्लाह ताला ने आपके सारे गुनाह कबीरा सगीरों को बख्श देना है। अल्लाह ताला ने आपकी दिली मुराद पूरी करनी है। ये अमल आपने जुमे को लाज़मी करना है। देखना इंशाअल्लाह ताला से आपने जितनी कुरान पाक की तिलावत करनी है, आपको उतना सुकून मिलेगा और आपने बहुत ज़्यादा कसरत के साथ दुआ मांगनी है, जो भी आपकी दिली मुराद है। इंशाअल्लाह ताला से देखना आपकी कबूल होगी। मैं जब भी बेसुकून होती हूँ या बेचैन होती हूँ,
मेरा दिल बहुत करता है, मेरे दिल में एक ही चीज़ आती है कि मैं कुरान पाक खोल कर बैठ जाऊँ। जब भी मैं कुरान पाक की तिलावत करती हूँ मुझे बहुत सुकून महसूस होता है, और ऐसे महसूस होता है जैसे इंसान जो कोई बोझ था वो सारा बोझ ख़त्म हो गया। आप ये तरीक़ा इबादत अपनाएं, इंशाअल्लाह ताला से आपकी देखिए दिली मुराद कैसे पूरी होंगी, आपकी जितनी भी दिली मुरादें इंशाअल्लाह ताला से पूरी होंगी। मेरे व्यूअर्स, ये लाज़मी आपने तरीक़ा अपनाना है। व्यूअर्स, अगर मेरी कोई भी बात आपको अच्छे से समझ आ गई हो, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।